को लेकर सियासत का केंद्र बन गई है दिल्ली। वैक्सीन की किल्लत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमले बोल रहे हैं, तो केजरीवाल के सवालों पर सरकार की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो। दिल्ली को अभी तक कुल मिला के 45,46,070 45 लाख 46,070 इतनी वैक्सीन जो है वो दिल्ली को फ्री केंद्र सरकार से दिया गया है। और अभी तक जो टोटल डोज एडमिनिस्टर किया है दिल्ली ने, जो वैक्सीन लगाया है, वो 52,25,240 लोगों को लगाया है। तो टोटल डोज जो दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से खरीद करके अपने दम पे लगाया है वो मात्र 13% है। वैक्सीन की कमी का ठीकरा केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर फोड़ रही है और बीजेपी केजरीवाल पर सियासत का आरोप लगा रही है। जब आपके पास अपने ही लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी तो आपने 6.6 मिलियन वैक्सीन बाहर क्यों दे दी? किससे पूछ कर दे दी? क्या आपने देश में किसी से पूछा? वैक्सीन की जो समस्या दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिखाई है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फेल्योर है और उन्होंने इस पर एक दोषारोपण करने का और अपनी असफलताओं को छुपाने का एक प्रयास किया है। बात शुरू हुई थी दिल्ली से, लेकिन वैक्सीन की किल्लत से तमाम राज्य जूझ रहे हैं। विपक्ष इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक भारत आज दूसरे देशों से वैक्सीन मांगने की स्थिति में क्यों आ गया? और वहीं ये निर्लज्ज सरकार इसे भी अपनी उपलब्धि की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश क्यों कर रही है? जिम्मेदार कौन? Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer to us. ये समझ रहे हैं कि वो भावुक होने से देश उनकी नाहिली को, उनकी फेलियर को कोविड कंट्रोल करने में भूल जाएगा। तो प्रधानमंत्री देश के उन तमाम लोगों से मजाक कर रहे हैं, उन परिवार से जिन्होंने अपने बाप को खोया, अपने पति को खोया, अपने बहन को खोया, अपने दोस्तों को खोया। वैक्सीन की किल्लत को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन क्यों नहीं है? केंद्र सरकार वैक्सीन खुद क्यों नहीं खरीदती? केंद्र सरकार ने वैक्सीन विदेशों में क्यों भेजी? सरकार ने वैक्सीन मंगवाने में देर क्यों की? सरकार ने सिर्फ 2 कंपनियों पर इतना भरोसा क्यों कर लिया? इन सवालों पर नीति आयोग के सदस्य विकी पॉल सामने आए। उन्होंने ऐसे सवालों के जवाब दिए। एंगेजमेंट में इनवाइटिंग देम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इनवाइटिंग देम टू सप्लाई इन इंडिया का एंगेजमेंट शुरू से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टनरशिप की नजर से चलता हुआ आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन उपलब्ध कर सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से पीरियोडिकली अपडेट्स विद मॉडर्ना, अपडेट्स विद J&J होते गए हैं। देश में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है और हर दिन के साथ वैक्सीन का उत्पादन और उपलब्धता लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दावों और सियासी पलटवार के बीच ये भी सच है कि वैक्सीन की कमी से कई वैक्सीन केंद्रों पर ताले भी लटके हुए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने वैक्सीन की कमी पर राज्यों को खुद वैक्सीन खरीदने की छूट दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन नहीं मिल पाई। अब इस पर सियासत हो रही है। सवाल ये है, क्या अभी एक साथ मिलकर वैक्सीन के इंतजाम से ज्यादा सियासत करनी जरूरी है, जबकि सभी का लक्ष्य एक है, वैक्सीन लगाकर लोगों की जान बचाना? इस बड़े मुद्दे पर सब एक टीम इंडिया बनकर इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं रख सकते? क्यों इसमें केंद्र बनाम राज्य, सरकार बनाम विपक्ष की राजनीति हो रही है? क्योंकि इसमें दो राय नहीं कि वैक्सीन की कमी है, इसमें दो राय नहीं कि कटघरे में समेत सरकार और राज्य सरकारें सभी हैं। देश का गौरव में इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गोपाल अग्रवाल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार एमएलए और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और तथ्यों के साथ मेरे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। लेकिन गोपाल अग्रवाल, पहला प्रश्न आप ही से,
इस समय कई वैक्सीन सेंटर्स पर ताला लगा है। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही है कि क्यों जिस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन, वन ऑफ द कंट्रीज जहां दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनती है, उसी देश में यह कमी क्यों? देखिए गौरव जी, आपने सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क में स्पष्ट करा कि इस वक्त अभी वैक्सीन की कमी है। जितनी तेजी से आवश्यकता है उतनी तेजी से अभी प्रोडक्शन इस मंथ के एंड तक होगा और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इसमें प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को भी जितनी उपलब्धता है और डिमांड है उसके गैप को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को करना है। अगर एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब अगर हम इसके बाद इसके कारणों पे जाना चाहते हैं तब फिर हमें और स्पष्टता चाहिए। सबसे पहली बात कि सबसे शुरू में जब वैक्सीन की प्रोडक्शन हुई थी, किसी को नहीं पता था कि भारत भी ये वैक्सीन बना लेगा, विश्व में कौन डेवलप कर देगा। तो एक ग्लोबल को वैक्सीन का एक वो WHO ने एक इस पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा का बहुत सटीक सवाल है जब वो पूछ रही हैं कि दुनिया के बाकी देशों ने मध्य 2020 में फर्म ऑर्डर्स दे दिए थे, जबकि उनको पता भी नहीं था कि वैक्सीन बनेंगी कि नहीं बनेंगी, अप्रूव होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ऑर्डर दे दिया। ये होती है लीडरशिप। भारत ने क्यों नहीं किया? भारत का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों गया? नहीं, देखिए गौरव जी, ऑर्डर जहां तक भारत ने अपनी वैक्सीन डेवलप कर दी थी, भारत बायोटेक का पेटेंट सरकार के पास था और सरकार ने शुरू से इस पॉलिसी को अपनाया था कि ओपन लाइसेंसिंग की पॉलिसी पे हम जाएंगे। जैसे जैसे और प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले भारत में और उस वैक्सीन को बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे, उनको परमिशन देंगे। सरकार ने खुले रूप से यह ऑफर किया हुआ था कि इसका भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का पेटेंट अगर ओपन लाइसेंसिंग के थ्रू चाहिएगा तो हम देने को तैयार है। दूसरी बात एक मैं बताऊं कि लोग कह रहे हैं कि भारत ने विदेशों से क्यों नहीं मंगाया। मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं, मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं। मैं पहले एक एक मुद्दे को लेते हुए चलते हैं, क्योंकि आज कुलदीप कुमार जी, संबित पात्रा ने आपकी सरकार, दिल्ली सरकार पर बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दावे और वादे तो बहुत करती है, लेकिन सब केवल 1300% प्रचार। अगर इंजेक्शन की बात करें तो निजी अस्पतालों ने दिल्ली सरकार से ज्यादा इंजेक्शन खरीदे और लगाए, ये दावा किया बीजेपी ने। देखिए गौरव जी, ये सवाल तो हमें संबित पात्रा से पूछना चाहिए कि अगर आप लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को एक सरकार से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा दी और जो सरकार देश के युवाओं को, बुजुर्गों को फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीनेशन करा रही है और एक ऐसी जगह पे करा रही है जहाँ पे कोरोना होने का खतरा भी नहीं है, आपको एक अच्छा स्वस्थ वातावरण दे रही है और वहां वैक्सीनेट कर रही है और मुफ्त में वैक्सीनेट कर रही है, आपने उनको वैक्सीन ना देके आपने प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दे दी जो 1200 रुपए 1300 रुपए लेके वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। आखिर आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी है क्या? आज केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी के आंसुओं में देश डूबने की कगार पर है। इन लोगों ने अगर समय रहते वैक्सीनेशन की उत्पादन की क्षमता को बढ़ा लिया होता तो मैं निश्चित रूप से आज ये बात कह सकता हूँ कि आज देश के लोगों को वैक्सीन के लिए इसका उत्तर मैं बीजेपी से जरूर लूंगा, लेकिन इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने फर्म ऑर्डर्स कब दिए, कितने दिए और निजी अस्पतालों ने उनसे ज्यादा फर्म ऑर्डर कैसे देकर वैक्सीन ले लिया, कैसे उनके निजी अस्पतालों के ऑर्डर दिल्ली सरकार से पहले पहुंच गए। ये बीजेपी का बड़ा आरोप है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस तो हमारा है, कांग्रेस पर भी यही आरोप लग रहा है, कांग्रेस पर भी हमारा है, राजनीति करने का आरोप लग रहा है। कौन सा भ्रष्टाचार लेकर करके इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को जो ज्यादा रेट में वैक्सीन खरीद रही है उनको वैक्सीन दे दी प्राइवेट हॉस्पिटलों को, लेकिन दिल्ली सरकार को ये लोग आपका ऑर्डर पहले गया या चलिए इस बात की राहुल श्रीवास्तव से इसका भी उत्तर लेंगे, इस बात की भी जांच हो कि पैसे किसने पहले दिए, दिल्ली सरकार ने कि निजी अस्पतालों ने, कौन बातें कर रहा था और कौन फर्म ऑर्डर प्लेस कर रहा था। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, प्रश्न यह भी उठता है कि विपक्ष के इस मुद्दे पर कोरी राजनीति नहीं कर रहा। विपक्ष ने ही सरकार से कहा कि आप हमको भी वैक्सीन लेने दीजिए, हमको भी फर्म ऑर्डर प्लेस करने दीजिए। राज्य सरकारों के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो विदेशों से वैक्सीन लेकर आए। जब सरकार ने बोला ठीक है करो, तो बोल रहे नहीं खुद ही करिए। आनंद शर्मा वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो विदेशों से वैक्सीन ले ले।
गौरव भाई, हमें आपके आरोप स्वीकार है, हम इस पर कोई बात नहीं करते, हम आपको इसका जवाब देते हैं। जब केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराने में नाकाम रही तो कहा गया कि साहब राज्य सरकारों को दीजिए, आप छूट दीजिए। लेकिन उसके बाद राज्य सरकारों ने जब वैक्सीन की कंपनियों से बात करने की शुरुआत की, चाहे वो कोवैक्सीन से चाहे कोविशील्ड से, तो वहां पर केंद्र सरकार के अधिकारी बैठे, केंद्र सरकार के मंत्रियों के तरफ से उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि हम तो केंद्र सरकार से ही बात करेंगे। पूरी दुनिया में जितनी कंपनियां हैं सबने कहा वी विल टॉक टू इंडियन गवर्नमेंट, नॉट टू द स्टेट गवर्नमेंट। आप मुझे बता दीजिए, बहुत ईमानदारी से बता दीजिए, चाहे वो भाजपा का उत्तर प्रदेश का ग्लोबल टेंडर हो, मध्य प्रदेश का ग्लोबल टेंडर हो, या राजस्थान का ग्लोबल टेंडर हो, या दिल्ली का ग्लोबल टेंडर हो, किसके लिए, किस ग्लोबल टेंडर पर किसी कंपनी का जवाब आया? सारी कंपनियों ने इसका मतलब विपक्ष पहले राजनीति कर रहा था कि हमको भी करने दो, हमको भी करने दो, हमको भी करने दो। जब सरकार पहले कर रही थी तो उसी में देश मिलकर चलता। राहुल श्रीवास्तव, क्या ये कोरी राजनीति थी? क्या विपक्ष की एक कोरी राजनीति थी वैक्सीनेशन के मुद्दे पर? पहले तथ्यों पर सर, हम लोग इंडिया फर्स्ट, देश का गौरव केवल सच्चाई पर आगे बढ़ता है। राहुल श्रीवास्तव, तथ्य 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक सुरेंद्र जी, 30 सेकंड में उत्तर दीजिए। गौरव देखिए, 30 सेकंड में मैं सुरेंद्र कि अगर आप 30 सेकंड में उत्तर दे दीजिए सुरेंद्र जी। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, राजनीति हम तब भी कर रहे थे और राजनीति हम आज भी कर रहे हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन राजनीति हम जनता की भलाई के लिए कर रहे थे। राजनीतिक दल है, जनता की भलाई के लिए राजनीति करेंगे। हमको सिर्फ ये बता दें, जब केंद्र सरकार अगर हमारे राज्य सरकारों का पेट भर रही होती तो राज्य सरकारों को क्या जरूरत थी ये कहने की कि साहब हम खुद ले लेते हैं। आप इस चीज को समझिए हमारी बात को कि जब राज्य सरकार, राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है तो हम अन्य उपक्रम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हम राहुल श्रीवास्तव, केवल तथ्यों के आधार पर राजनीति जरूर हो, लेकिन वो राजनीति देश हित में हो रही थी या स्वार्थ की राजनीति हो रही थी, इसका भी तथ्य निकलकर सामने आने की आवश्यकता है इस समय। राहुल श्रीवास्तव, क्या केंद्र सरकार एक तरह से डबल गेम खेल रही थी? राज्यों को बोला तुम अपनी दवाइयां लो और फिर कंपनियों से बोला कि हमारे आदेश पर ही दवाइयां दी जाएंगी। गौरव, आज से कुछ सालों बाद जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये पाया जाएगा कि राजनीति के इस हमाम में सभी लोगों ने बराबर के कपड़े पहने हुए थे। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि लॉकडाउन लगा, हर एक आदमी ने कहा लॉकडाउन गलत है। एक समय ऐसा आया कि जब इकोनॉमी गिर गई तो लोगों ने कहा लॉकडाउन में देश को तबाह कर दिया। उसके बाद एक समय आया जब कहा गया लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हो, देश को क्यों नहीं बचा रहे हो। एक समय आया, कहा गया कि ये जो वैक्सीनेशन आए हैं इनकी एफिकेसी डाउटफुल है। जिस समय पे कहा जाना चाहिए था कि भाई हाथ जोड़ करके विनती है कि वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। एक समय आया, कहा जा रहा है कि सबको वैक्सीनेशन लगाइए। उसके बाद एक समय आया कि राज्यों को स्वायत्तता दीजिए कि वो वैक्सीनेशन ले सके। उसके बाद कहा गया कि वैक्सीन ले ले। एक समय केंद्र सरकार ने कहा कि हम करेंगे, एक समय सरकार ने कहा अब आप अपने आप निपटा लीजिए। एक समय ये हालत है गौरव कि कोई लड़का कहे पिताजी से रोज मुझे गाड़ी की चाबी दीजिए, मुझे गाड़ी चलानी है। जिस दिन पिताजी चाबी दे दें वो कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। उसी तरह से सरकार ने भी उन सरकारों के हाथ में चाबी दे दी जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती थी। कुल मिलाकर के राजनीति के रोटी सबने सेकी है गौरव, किसी ने भी यहाँ पे जनता का हित नहीं देखा है। क्योंकि जिसने कहा कि वैक्सीन की एफिकेसी नहीं है उसने करीब 50% लोगों को वैक्सीन से दूर भेज दिया था। सही बात तो है। इस तरह की राजनीति जरूर हुई है, लेकिन ये समय जो है ये इकट्ठे हो जाने का है। बिल्कुल ये समय इकट्ठे होने का और यही प्रयास भी सतत रहेगा। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन गोपाल अग्रवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक और बहुत सटीक प्रश्न पूछा कि जब देश में केवल 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी, औरों को लगाने की आवश्यकता थी, तो आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? देखिए, मैं आपको पहले भी गौरव जी जवाब दे रहा था और कई बार हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें से 6.5 करोड़ में से 1.4 करोड़ ही वैक्सीन मैत्री के तहत सहायता के रूप में दी गई है। बाकी सब कमिटमेंट, कमर्शियल कमिटमेंट और ग्लोबल कमिटमेंट के अंतर्गत था। दूसरी बात यह है कि आज भी आप देखिए, चाहे हमने 15 करोड़ वैक्सीन लगाई या आज 21 करोड़ लगाई,
विश्व में सबसे पहले भारत रहा, चाइना और अमेरिका से भी आगे रहा उतनी वैक्सीन देश में देने के अंतर्गत। आज सेकंड नंबर पे आया है 20 करोड़ वैक्सीन लगाने के, उसने जो भारत ने 130 दिन में लगाई है ये 20 करोड़ वैक्सीन, अमेरिका ने 124 दिन में लगाई। इसके पहले जितने भी माइलस्टोन थे भारत ने विश्व में सबसे पहले करोड़ किए। लेकिन हमारी जनसंख्या भी तो देखिए, अगर यही काम मैं आपके इस पॉइंट से आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है यही जो काम अब हो रहा है अगर ये जनवरी फरवरी में हो गया होता तो ये जो समस्या है ये नहीं आई होती। 20 सेकंड मुझे दे दीजिए, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। यही बात, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। उस वक्त खाली पड़े हुए थे वैक्सीनेशन के, मैं खुद गया देखा, कई जगह लोग आते नहीं थे। लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स में अपोजिशन को जवाब देना चाहिए कि क्यों उन्होंने राजनीति करी, क्यों गलतफहमी फैलाई, क्यों वैक्सीन की कुलदीप कुमार जी, क्या सरकार की इस बात में दम है कि वैक्सीन हेसिटेंसी तो विपक्ष ने ही बढ़ाई? उस समय शुरू के महीनों में ग्लट था, बहुत ज्यादा दवाइयां इकट्ठा हो गई थी, कोई लगवा नहीं रहा था, इसीलिए ग्लोबल कमिटमेंट्स को ऑनर किया गया। कुलदीप जी, कुलदीप जी आप मुझे शायद संभवतः सुन नहीं पा रहे, मैं फिर आपके पास लौटूंगा, लेकिन सुरेंद्र जी, विपक्ष ने वैक्सीन हेसिटेंसी बढ़ाई, आरोप वरिष्ठ नेताओं पर है, छत्तीसगढ़ सरकार पर भी है कोवैक्सीन को लेकर। सुरेंद्र जी, दो बातें मैं आपसे बताऊं और दोनों प्लीज सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं तथ्यों की ही जवाब देता हूं, आपके प्रश्नों का जवाब, मैं इधर उधर की बात नहीं करता जी। पहली बात, जब सेकंड फेज का ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ था तब निश्चित तौर पर हमने एप्रीहेंशन दिखाए थे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के वासी, हमारे भाई, मैं और आप या कोई भी सीनियर आदमी या जूनियर आदमी कोई भी गिनी पिग नहीं है। एक चीज, जब ट्रायल हो गए उसके बाद हमने कहा, लेकिन यहाँ पर सरकार देखिए कितनी चतुराई से अपने पाप छुपा रही है। वो बस अपना पक्ष रख ले, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए, नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च तक कोवैक्सीन की कंपनी और कोविशील्ड की कंपनी सरकार को लिखती रही कि आप हमें ऑर्डर दे दीजिए, एक असेंबली लाइन हमें एडिशनल बनवा दीजिए, 3000 करोड़ दे दीजिए और 1500 करोड़ दे दीजिए। दोनों कंपनियों ने कहा। इस सरकार ने अपने नकारापन में और अपनी, जिसको कहा जाए कि तथ्यों के अभाव में या कुछ भी उसको क्रिमिनल नेग्लिजेंसी कह सकते हैं, 28 अप्रैल को पैसा दिया है। अगर इन्होंने जनवरी में पैसा दे दिया होता और उनको बताया होता कि हमें 50 करोड़ वैक्सीन चाहिए, तो आज हम ये सारी बातें कर ही नहीं रहे होते। हम लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी से कटोरा डिप्लोमेसी तक पहुंच गए हैं। आप बता दो मुझे छोटी सी एक बात, जो जवाब आपका वो मेरा। आज तक कोई भारत में कोई किसी देश का विदेश मंत्री वैक्सीन खरीदने आया है क्या? लेकिन हमारे सुरेंद्र जी, प्रियंका गांधी वाड्रा विदेशों के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने खरीद ली वैक्सीन जब वहां पर टेस्टेड भी नहीं था, जब पता भी नहीं था, उनकी तारीफ हो रही है कि उन्होंने फर्म ऑर्डर दे दिए, और जब यहाँ पर वही ट्रायल हो रहा है आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो क्या राजनीति? जी कुलदीप जी, आपका संपर्क आपसे टूट गया था, आप उत्तर दीजिए। लगातार सरकार यह आरोप लगा रही है विपक्ष पर, विपक्ष के राज्यों पर, कि राजनीति कर रहे हैं, तथ्यों पर नहीं कर रहे हैं। बच्चों की वैक्सीन, ये जो बड़े बड़े पोस्टर लगे, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ गई? बच्चों की वैक्सीन अप्रूव्ड ही नहीं है, तो इस तरह की राजनीति क्यों? कुलदीप जी, गौरव जी, इस देश में जब 18 साल से बच्चा 20 साल का होता है, 30 साल का होता है, तब भी एक पिताओं से बच्चा ही कहता है, तब भी एक माताओं से बच्चा ही कहती है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ जी, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। पिताजी है घर में, सबसे बड़े हैं, उनके 4 बेटे हैं और वो बेटे कमाकर लाकर हर महीने पिताजी को देते हैं, और पिताजी ये कहते हैं ये पैसा बुरे वक्त में काम आएगा, इसलिए आप गौरव, आज से कुछ सालों बाद जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये पाया जाएगा कि राजनीति के इस हमाम में सभी लोगों ने बराबर के कपड़े पहने हुए थे। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि लॉकडाउन लगा, हर एक आदमी ने कहा लॉकडाउन गलत है। एक समय ऐसा आया कि जब इकोनॉमी गिर गई तो लोगों ने कहा लॉकडाउन में देश को तबाह कर दिया। उसके बाद एक समय आया जब कहा गया लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हो, देश को क्यों नहीं बचा रहे हो। एक समय आया, कहा गया कि ये जो वैक्सीनेशन आए हैं इनकी एफिकेसी डाउटफुल है, जिस समय पे कहा जाना चाहिए था कि भाई हाथ जोड़ करके विनती है कि वैक्सीनेशन है। गौरव,
जरूर हुई है, लेकिन ये समय जो है ये इकट्ठे हो जाने का है। बिल्कुल ये समय इकट्ठे होने का और यही प्रयास भी सतत रहेगा। लेकिन वैक्सीन लगी थी, औरों को लगाने की आवश्यकता थी, तो आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? क्या सरकार की इस बात में दम है कि वैक्सीन हेसिटेंसी तो विपक्ष ने ही बढ़ाई? उस समय शुरू के महीनों में ग्लट था, बहुत ज्यादा दवाइयां इकट्ठा हो गई थी, कोई लगवा नहीं रहा था, इसीलिए ग्लोबल कमिटमेंट्स को ऑनर किया गया। कुलदीप जी, आप देता हूं आपके प्रश्नों का जवाब। मैं इधर उधर की देश के कैप्टन प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है वो विदेशों से वैक्सीन खरीदे और राज्यों को दे। चलिए गोपाल जी, आखिरी 30 सेकंड आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वो पैसा हमसे लीजिए, लेकिन हमारी बड़ी बात आप विपक्ष कह रहा है कि आप कैप्टन हैं, सरकार को अब ये काम करना है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने उदाहरण दिया, पाकिस्तान से अगर लड़ाई हो गई तो उत्तर प्रदेश अपना टैंक थोड़ी खरीदेगा, दिल्ली अपना बम थोड़ी खरीदेगा, ये काम तो केंद्र सरकार को करना है। देखिए गौरव जी, बिल्कुल सही बात है, हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, जल्दी ये कमी कम हो जाएगी। मई के अंत तक पूरा प्लानिंग बन चुका, 8 करोड़ वैक्सीन का इसके प्लान था और अगले महीने जुलाई तक 35 करोड़ का। बीच में मत बोलो, एक एक करके सर, बीच में मत बोलिए, वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे आप लोग, जो काम जनवरी में करना था। जुलाई तक गौरव जी, सर अगर अभी आप कैप्टन को करना है तो फिर एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा जी। आखिरी 1 मिनट है जी गोपाल जी। जुलाई तक हम 35 करोड़ वैक्सीन और प्रोवाइड कर देंगे, 21 करोड़ लगभग लग गई है वैक्सीन और दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन आ जाएगी और प्रोडक्शन खोल रहे। कांग्रेस ने, विपक्ष ने एक बार सरकार की और हमारे साइंटिस्ट की तारीफ नहीं करी कि ग्लोबल 4000 और 2500 की वैक्सीन जो ग्लोबल खरीदने के पीछे ये घूम रहे थे, भारत ने 150 रुपए में वो वैक्सीन ग्लोबली देने के लिए तैयारी करके लिए WHO और WTO में ट्रिप्स तक में ये बात की है और यह बात की तारीफ नहीं। और आपने जो प्रश्न उठाया था वही प्रश्न है कि आप इस समय राहुल श्रीवास्तव, इस समय सरकार को तारीफ नहीं, इस समय सरकार को जान बचाने की आवश्यकता है और जान बचाने का रास्ता राहुल श्रीवास्तव आखिरी 30 सेकंड बहुत कठिन है आगे की राह, क्योंकि ये जो सपना भी दिखाया जा रहा है कि 200 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक तैयार होगी, अब से लेकर दिसंबर तक का जो सफर है वो कैसे कटेगा राहुल श्रीवास्तव? जो ताले लगे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वो कैसे हटेंगे? गौरव देखिए, ये अमेरिका से जो कंपैरिजन हो रहा था कि अमेरिका ने कम किए हमने ज्यादा किए, उनके लिए फायदा यह है कि उनको सिर्फ 22 करोड़ को वैक्सीनेट करना है, हमको 70% का टारगेट पहुंचने के लिए 94 करोड़ को वैक्सीनेट करना है। कहीं ना कहीं ये गलती हुई, एक बड़ी फीलिंग आ गई कि सब ठीक है और उसके कारण पूरे सिस्टम में स्लोनेस आई, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में स्लोनेस आई। सरकार अब बाहर से जो प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश कर रही है, रैम्ड अप डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रही है जी, और बेसिकली जो उसका रैशनलाइजेशन है, किस तरह से वैक्सीन लगे, वो बहुत जरूरी है गौरव, क्योंकि ये देखा जा रहा है कई जगह अवेलेबल है मगर इंजेक्शन नहीं लग रहे, जहां डिमांड है वहां वैक्सीन नहीं पहुंच रहे। ये रैशनलाइजेशन तभी हो पाएगा गौरव जी जब सारी सरकारें मिल जाएंगी, और यही आवश्यकता है, यही समय की मांग है। केंद्र हो, राज्य सरकारें हो, सत्ता विपक्ष, सबको मिलकर इस समय चलने की आवश्यकता है। देश का गौरव में आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आज समय सीमा यही समाप्त हो रही है, फिर इस पर चर्चा करेंगे, संभवतः स्थिति में सुधार होगा। देश का गौरव में आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, अब ब्रेक के बाद खबरें।